गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। जो ये लेसन चल रहा है हमारा, उसमें नेक्स्ट टॉपिक था हमारा बॉर्डर्स रोड्स। बॉर्डर रोड्स, अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड्स, ऑर्गेनाइजेशंस ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रोड इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। इसमें बताया है कि जो बॉर्डर रोड है उसमें जो ये बाकी आए हैं हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रोड रहे हैं, ये स्टेट नेशनल हाईवेज, इनके अतिरिक्त जो भारतीय सरकार है, भारतीय गवर्नमेंट है, जो उसके अधीन सीमा सड़क संगठन है, जो किसी भी जो राष्ट्र है उसके क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज established in 1960। ये संगठन 1960 में बनाया गया था। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इन द नॉर्थर्न एंड द नॉर्थर्न ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। उनका ये कार्य था, इसलिए ये बनाया गया था ताकि उत्तर और उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों में जो सड़कें हैं उनका विकास करना इसका एक कार्य था। These roads have improved accessibility in areas of difficult terrain and have helped in the economic development of these areas। इन सड़कों के विकास से जो दुर्गम क्षेत्र हैं उनमें अभिगम्यता बढ़ी, यानी कि लोग जाने लगे दूर के जो क्षेत्र थे उन, और इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास में भी सहायता हमें मिली। नेक्स्ट हमारा है ये कि रोड्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। जो रोड हैं वो उनमें जैसे जिस तरीके का पदार्थ यूज होता है उसके आधार पर भी उनको पहचाना जाता है, जैसे कि सच एज मेटल्ड एंड अनमेल्टेड रोड्स। कुछ क्या होती हैं, कच्ची यानी कि, और कुछ पक्की सड़कों में उनको वर्गीकृत किया गया है। मेटल्ड रोड्स may be made of cement, concrete, or even bitumen of coal. Therefore, these are all-weather roads। वो कह रहे हैं कि जो पक्की सड़कें हैं वो सीमेंट, कंक्रीट, तारकोल वगैरह इनको मिला करके बनाई जाती हैं, और ये क्या है, पक्की सड़कें जो होती हैं बारहमासी हैं, यानी कि चलती रहती हैं, ये नहीं है कि बारिश आ गई तो वो रुक जाएंगी। अनमेटल्ड रोड गो आउट ऑफ यूज़ इन द रेनी सीजन। लेकिन जो कच्ची सड़कें हैं उनका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं रेनी सीजन में, क्योंकि बारिश आने से क्या हो जाती हैं, वो दलदली हो जाती हैं, उनमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है रेलवेज, रेल परिवहन। रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। भारत में जो रेल परिवहन है वो वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेलवे आल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, साइट सीइंग्स, पिलग्रिमेज अलोंग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। जो रेलें हैं वो कई कार्यों में हमारे लिए हेल्पफुल हैं, जैसे कि व्यापार के लिए, विजिट के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, लंबी दूरी तक सामान पहुंचाने के लिए ये कई सारे काम आती है हमारे। अपार्ट फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द इंडियन रेलवे हैव बीन ए ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स। जो एक प्रमुख परिवहन है रेल का, उसके अतिरिक्त पिछले 150 सालों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा रहा है ट्रांसपोर्टेशन में। रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। भारतीय रेलवे की अर्थव्यवस्था उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। द इंडियन रेलवे इज नाउ ऑर्गेनाइज्ड इनटू 16 जोन्स। भारतीय रेलवे को 16 रेल खंडों में पुनः संकलित किया गया है। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जैसे कि भौगोलिक आकृतियां हैं, आर्थिक और प्रशासकीय जो कारक हैं वो प्रमुख हैं। The northern plains with their vast level land, high population density,
and rich agriculture resources provide the most favorable condition for their growth. और उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत भूमि, ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है, और जो संपन्न कृषि है, प्रचुर साधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है. However, a large number of rivers requiring construction of bridge across their wide beds posed some obstacles. तो ये कह रहे हैं कि जो असंख्य नदियां हैं उनकी विस्तृत जलमार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं ऐसे क्षेत्रों में. इन द हिली टेरेन्स ऑफ द पेनिनसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स. जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़िया क्षेत्रों में, छोटी पहाड़ियों जो पहाड़िया क्षेत्र है उनमें द रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू द लो हिल्स, छोटी पहाड़ियों में गैप्स और ट्यूनल्स जो सुरंगें हैं और जो छोटी पहाड़ियाँ उनसे होकर के, सुरंगों से होकर के गुजरती हैं. द हिमालयन माउंटेन रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स ड्यू टू हाई रिलीफ. जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है उसमें ऊंचावच, जो दुर्लभ ऊंचावच है, विरल जनसंख्या है और आर्थिक अवसरों की कमी के कारण जो रेलवे लाइन है उसके निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं. लाइकवाइज इट वाज डिफिकल्ट टू रेलवे लाइन्स ऑन द सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, स्वैम्प्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश. तो इन्होंने ये बताया है कि इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान में, उड़ीसा, झारखंड में रेल लाइनों का जो निर्माण करना है वो कठिन हो जाता है. जो ये आगे बताए गए हैं, मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी, झारखंड में भी. द कॉन्टिजियस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स और पासिस घाट्स. तो उन्होंने कहा है कि जो कुछ वर्ष पहले भारत के जो महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र थे, पश्चिमी जो सह्याद्री तथा उससे जो सन्नी लगते हुए क्षेत्र थे, उनको भी घाट या दर्रों के द्वारा पार करना संभव हो पाया. वहाँ भी रेल लाइन्स बनाई गई है. इन रिसेंट टाइम्स, वर्तमान में, द डेवलप ऑफ कोणार्क रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट हैज़ फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स इन दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया. अब वर्तमान में भारत का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के जो विकास है उसने यात्री और जो वस्तुएं हैं उनके आवागमन में सुविधाजनक उनको बनाया है. इट हैज आल्सो फेस्ड ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक्स इन सम स्ट्रेच एंड लैंडस्लाइड्स. और यहाँ बहुत सारी समस्याएं भी इन्होंने बताई हैं कि आई हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंस जाना, लैंडस्लाइड हो जाना, इस प्रकार की भी यहाँ परेशानियाँ आई हैं. टुडे द रेलवे हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर. आज जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है. हाउएवर रेलवे ट्रांसपोर्ट सफर्स फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स एज वेल. जबकि रेल परिवहन बहुत सारी समस्याओं को फेस कर रहा है आज भी. मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट्स. बहुत सारे जो पैसेंजर्स हैं विदाउट टिकट उसमें यात्रा करते हैं बिना टिकट के. थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड कम्प्लीटली. जो चोरी की घटनाएं हैं और जो रेल संपत्ति को हानि पहुंचाई जाती है वो घटनाएं आज भी नहीं रुक रही हैं. पीपल स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन unnecessarily and his causes heavy damage to the railway. जो लोग हैं वो बिना ही किसी कारण कहीं भी जो रेल की चेन है वो खींच देते हैं, जिसके कारण गाड़ी रुक जाती है. और इससे क्या होती है, रेलवे को बहुत ही भारी नुकसान होता है. थिंक ओवर इट हाउ वी कैन हेल्प अवर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल्ड टाइम. वो कह रहे हैं कि हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं. अब हमें ये सोचना होगा. नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा वो है पाइपलाइंस का, वो हम कल करेंगे. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.